अस्सलाम स्टूडेंट्स। आज हम जिस सॉर्टिंग एल्गोरिथम की बात करने वाले हैं दैट इज़ मर्ज सॉर्ट। मर्ज सॉर्ट किस तरह से हमारे डाटा को हमारे लीनियर डाटा को एरे की फॉर्म में, लिस्ट की फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, लीनियर फॉर्म में डाटा जो स्टोर है उसे किस तरह से सॉर्ट करके हमें एक सीक्वेंस में शो करवाता है डाटा को। मर्ज सॉर्ट उसमें किस तरह से काम करता है उस पर आज हम बात करते हैं। मर्ज सॉर्ट बेसिकली डिवाइड एंड कंकर के रूल पे काम करता है। ये क्या करता है, डाटा को इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और फिर उन पार्ट्स को रिकर्सिवली सॉर्ट करता है और फिर जो दो सॉर्टेड पार्ट्स हैं उन्हें मर्ज करता है। बेसिकली अगर हम मर्ज सॉर्ट को कहें तो ये डिवाइड एंड कंकर के रूल पे काम करता है। इसकी टेक्निक क्या है, डिवाइड एंड कंकर, जिसमें ये डिवाइड स्टेज पे एक बड़े प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करता है और फिर उन स्मॉलर पार्ट्स को सॉल्व करते 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 और एट द एंड मर्ज करते करते, कंबाइन करते करते जो है प्रॉब्लम का सलूशन निकालता है। यानी क्या करता है, ये प्रॉब्लम एक बड़ा प्रॉब्लम है, उसे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करता है, फिर छोटे से छोटे पार्ट में जितनी उसकी डोमेन हो सकती है उसको डिवाइड करता है, यूनिट बिल्कुल पार्ट्स में उसे डिवाइड करता है और फिर उन पार्ट्स को सॉर्ट करता है और फिर उन सॉर्टेड पार्ट्स को डिवाइड में वो प्रॉब्लम को डिवाइड करता है, कंकर में उनको सॉर्ट करता है और कंबाइन में सॉर्टेड डाटा को कंबाइन करता है और इस तरह से प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड आउट करता है। मर्ज सॉर्ट की स्ट्रेटजी ये है, हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई n साइज़ का डाटा है, अनसॉर्टेड डाटा है, डिवाइड स्टेज पे मर्ज सॉर्ट डाटा को इक्वली दो पार्ट में डिवाइड करेगा, देन डाटा पास कर दिया जाएगा मर्ज सॉर्ट के पास, जो कि क्या करेगा, डिवाइडेड डाटा को सॉर्ट करेगा और फिर मर्जिंग का काम करेगा, यानी उन सॉर्टेड पार्ट्स को मर्ज करेगा और हमें एट द एंड सॉर्टेड फॉर्म में डाटा मिल जाएगा। मर्ज सॉर्ट भी रिकर्सिव कॉल्स की तरह डाटा की डिवीजन एंड सॉर्टिंग एंड कंकर, डिवाइड कंकर एंड कंबाइन का काम करता रहता है। यानी हर पॉइंट पे ये डाटा को डिवाइड करता है दो पार्ट्स में, दो इक्वल पार्ट्स में हर रिकर्सिव कॉल पे, और फिर उन पार्ट्स को सॉर्ट करके कंबाइन करते हुए एट द एंड सॉर्टेड आउटपुट हमें शो करवाता है। किस तरह से डिवाइड एंड कंकर को समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। लेट्स से हमारे पास डाटा है, हम इसको नीचे वाली साइड से पढ़ना शुरू करते हैं। 52471326, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एरे थी जिसके अंदर 8 वैल्यूज़ थी। उन 8 वैल्यूज़ को हमने क्या किया, हमने उन्हें जितना उसका मैक्सिमम डिवीजन हो सकती थी हमने उसको यानी सिंगल 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 एलिमेंट में डिवाइड किया। फिर हमने क्या किया, उन डिवाइडेड एलिमेंट्स को हमने सॉर्ट करते हुए मर्ज करना शुरू किया। 5 और 2 को अगर हम रीअरेंज करें तो 2 पहले आता है, 5 आता है, हमने इनको सॉर्ट किया और इनको हमने मर्ज किया। सिमिलरली 4 और 7 ऑलरेडी सीक्वेंस में थे, इसलिए जस्ट हमने इन्हें मर्ज किया, चेक किया हमने सीक्वेंस में थे, हमने मर्ज कर दिया। 1 और 3 भी सीक्वेंस में थे, हमने उन्हें मर्ज कर दिया। 2 और 6 भी सीक्वेंस में थे, हमने उन्हें मर्ज कर दिया। फिर अब हमारे पास इन छोटे पार्ट्स से बड़े पार्ट्स आ गए हैं। अब हमारे पास क्या है, ये दो पार्ट्स और ये दो पार्ट्स बने, हमने ग्रुपिंग में इनको फिर से सॉर्ट करके मर्ज करना है। 2 5 4 7 अब हमारे पास चारों वैल्यूज़ हैं। इन चारों वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है और दोनों सेट्स में से हमने देखना है जो छोटी वैल्यू होगी सबसे पहले आएगी, फिर उससे बड़ी वैल्यू उसके बाद, फिर उससे बड़ी वैल्यू उसके बाद, एंड देन लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू आएगी। ये हमने क्या किया, हमने इन दोनों पार्ट्स के डाटा को सॉर्ट किया, कंपेयर करके सॉर्ट किया और सॉर्ट करते करते हमने इसको साथ सॉर्टिंग के साथ हमने इसे मर्ज किया। सिमिलरली अगर यहाँ पे हम देखें 1 3 2 6, तो इसको भी हमने इसी तरह से दोनों पार्ट्स को किया, इन दोनों पार्ट्स की वैल्यूज़ को आपस में कंपेयर किया। जहाँ पे हमें छोटी वैल्यू मिली हमने उसे सबसे पहले मर्ज में डाला, फिर हमने उससे बड़ी वैल्यू, फिर उससे बड़ी और सबसे बड़ी वैल्यू को हमने सॉर्ट करते हुए इस तरह से मर्ज किया। और फिर एट दी एंड हमारे पास सबसे बड़े दो ग्रुप्स आ गए डाटा के, जो कि टोटल डाटा का साइज़ 8 था। 4 एलिमेंट्स के दो ग्रुप्स आ गए, सब ग्रुप्स आ गए। इन दो सब ग्रुप्स को भी इसी तरह से हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे इनकी वैल्यूज़ को। जहाँ पे हमें छोटी वैल्यू मिलती है हम उसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो सेकंड पार्ट में से 1 आएगा, फिर फर्स्ट पार्ट में से 2 ले लें या सेकंड पार्ट में से, दोनों में 2 है, लेकिन चूँकि पहले हम फर्स्ट को देखेंगे इसलिए फर्स्ट का 2, फिर सेकंड का 2, फिर थर्ड, सेकंड से थर्ड, फर्स्ट से 4, फर्स्ट से फिफ्थ, सेकंड से 6 और फर्स्ट से 7 वाली वैल्यू लेके हमारे पास एट द एंड सॉर्टेड सीक्वेंस आएगा। ठीक है, हमने क्या करना है, ये हमारे पास डाटा था 5 2 4 7 1 3 2 6। हमने इसे स्टेप बाय स्टेप डिवाइड किया। पहले हमने 4 वैल्यूज़ को दो पार्ट्स 8 वैल्यूज़ को दो पार्ट्स में
चार चार में डिवाइड किया, फिर चार चार को हमने दो दो में डिवाइड किया, फिर दो दो को हमने एक एक में डिवाइड किया। हमने यूनिट एलिमेंट्स यानी हमने स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम के पार्ट्स बनाए और फिर उन पार्ट्स को सॉल्व करते करते हमने अपनी एक्चुअल प्रॉब्लम को सॉल्व किया। मर्ज सॉर्ट का अगर एल्गोरिथम देखें तो मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम बेसिकली 3 इनपुट्स लेता है। एक तो एरे, दूसरा एरे का स्टार्टिंग पॉइंट पी और एरे का एंड पॉइंट आर। यानी स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम 1 से एरे शुरू करते हैं तो पी में 1 आएगा, और अगर हम कहते हैं जी 8 साइज़ की एरे है तो आर में 8 आ जाएगा। ठीक है जी। एरे ए वो एरे है जिसको सॉर्ट करना है। पी एरे का फर्स्ट इंडेक्स 1 और आर एरे का लास्ट इंडेक्स अगर 8 साइज़ की है तो 8। ठीक है। उसके बाद हमने चेक करना है इफ़ पी इज़ लेस दैन आर, कि क्या पी आर से छोटा है। ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। पहली आइट्रेशन पे तो हमें यही लग रहा है ना कि हाँ जाहिर सी बात है पी 1 है और आर 8 है तो ऑब्वियसली पी वुड बी लेस दैन आर। लेकिन ये जैसे जैसे रिकर्सिव कॉल्स होती जाएंगी आगे हमारे पास रिकर्सिवली मर्ज सॉर्ट को बार बार कॉल किया जाता जाएगा इसके अपने अंदर से ही। तो तब हमें पता चलेगा कि पी लेस दैन आर कंडीशन चेक करने की क्या सिग्निफिकेंस है। बहरहाल जी अगर हम पी लेस दैन आर चेक करते हैं और हमें कंडीशन ट्रू मिलती है, जारी बात है फर्स्ट आइट्रेशन पर ट्रू ही होगी। 1 इज़ लेस दैन 8 ट्रू। तो हमने क्या करना है, हमने क्यू कैलकुलेट करना है। क्यू क्या है जी, क्यू है आपकी एरे का मिड पॉइंट। जो भी आपके पास एरे है जितने भी साइज़ की उसका मिड पॉइंट आपके पास क्यू कहलाता है। सो क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइडेड बाई 2। पी इज इक्वल टू 1 एंड आर इज इक्वल टू 8। सो 1 प्लस 8 9, 9 डिवाइड बाई 2 4.5। अब 4.5 में से हमने उसकी फ्लोर वैल्यू लेनी है। फ्लोर वैल्यू क्या होती है, पॉइंट से पहले वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद वाली वैल्यू। यानी अगर हम उसको राउंड ऑफ करके 4.5 को 5 बनाए तो वो हमारे पास सीलिंग वैल्यू कहलाती है। बहरहाल जी हमने ये इसका फ्लोर फंक्शन लिया क्यू इज इक्वल टू पी प्लस आर डिवाइड बाई 2। ये साइन भी जो आपको स्पेशल नज़र आ रहा है जिसका स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर वाली साइड्स बंद रही हैं, एक्चुअली ये फ्लोर फंक्शन के लिए है। तो हमने फ्लोर डिवीजन के लिए हमने इसका फ्लोर लेना है यानी बी प्लस आर 1 प्लस 8 9 डिवाइड बाई 2 4.5 पर हमने उसका 4 वैल्यू लेनी है। उसके बाद क्या करना है, मर्ज सॉर्ट को कॉल करना है। मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम क्या है, मर्ज सॉर्ट का एल्गोरिथम इट्सेल्फ ही एल्गोरिथम है, इसी के अंदर से मर्ज सॉर्ट को कॉल किया जाएगा। और अब किस तरह से कॉल किया जाएगा, ए पी और क्यू के साथ। यानी एरे पी आपके पास एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स एंड क्यू आपकी एरे का मिड। क्यू एक्चुअली क्या है, क्यू एरे का मिड है। क्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाला है। सो अब इसके पास जाएगा ए एरे पी 1 ही जाएगा और क्यू जाएगा अब इसके पास 4, क्योंकि जी आपके पास 4 आया तो 4 जाएगा। ठीक है। तो अब इसके पास ए 1 और 4 आया, 1 इज स्टिल लेस दैन 4। सो अगेन क्यू फाइंड आउट किया जाएगा। क्यू फाइंड आउट किया जाएगा मीन्स अगेन आपकी एरे को डिवाइड किया जाएगा। दोबारा डिवाइड करें तो अब आपके पास आर क्या है, अब आपके पास आर 4 है। पी अब आपके पास अब भी पी 1 ही है। 1 प्लस 4 5 5 डिवाइड बाई 2 2.5 5 डिवाइड बाई 2 आप करेंगे ना 2.5 आएगा, उसमें से अगेन फ्लोर लेंगे तो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है जी। दोबारा आपके पास 2 आएगा तो 2 के साथ भी कॉल करेंगे ए 1 और 2। ए 1 और 2 यहाँ पे गया, ए 1 और 2 1 इज स्टिल लेस देन 2। सो अगेन पी आपके पास 1 है, आर आपके पास 2 है। 1 प्लस 2 3 3 डिवाइड बाई 2 1.5। अब आपके पास 1.5 यानी 1 आ जाएगा। 1 के साथ आप कॉल करें ए एरे पी है आपके पास 1 और क्यू भी अब 1 है। ठीक है। अब जब मर्ज सॉर्ट कॉल होगा तो यहाँ पे देखें जी 1 लेस देन 1 कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। देखिए ना ये रिकर्सिवली कॉल हो रहा है। पहले क्यू आपके पास 4 था, उसके बाद जब यहाँ से दोबारा मर्ज सॉर्ट को कॉल किया 4 के साथ कॉल गई, आर में 4 आया तो फिर आपके पास जो है क्यू 2 रह गया। फिर दोबारा रिकर्सिव कॉल हुई यहाँ पे 2 के साथ, तो 2 के साथ करने के बाद 2 प्लस 1 प्लस 2 3 डिवाइड बाई 2 1.5 1 हो गया आपके पास क्यू। तो जब आप आर के पास 1 आएगा तो पी और आर चूँकि दोनों सेम हो जाएंगे, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो हम इस मर्ज सॉर्ट से बाहर निकल आएंगे। यानी कि यहाँ पे डिवीजन आपकी रुक जाएगी। आपने पहले एरे को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 4 आपने क्यू बनाया मिड पॉइंट, फिर आपने 2 बनाया फिर 1 बनाया। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमने यहाँ पे बात की थी कि हम अपने डाटा को पहले 8 से 4, 4 से 2 और 2 से 1 1 में डिवाइड करेंगे। बिल्कुल हमने यही काम करेंगे यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और मर्ज सॉर्ट में सिर्फ डिवीजन नहीं हो रही बल्कि साथ सॉर्टिंग भी हो रही है। किस तरह से भी हम इसे दोबारा देखते हैं। देन मर्ज सॉर्ट ये वाली कॉल ख़त्म होगी तो फिर आप मर्ज सॉर्ट यहाँ पे आएंगे। मर्ज सॉर्ट की ये कॉल क्या करेगी, एरे
क्यू प्लस वन एंड आर को इनपुट लेगी, यानी ए के अंदर एरे पी के अंदर क्यू प्लस वन आ जाएगा। क्यू क्या है आपके पास, जहाँ पे आपका स्टॉप हुआ था, मतलब जहाँ से आपकी रिकर्सिव कॉल शुरू हुई थी, उससे पहले क्यू आपके पास क्या था, क्यू था आपके पास जी 4। तो यहाँ पे 4 + 1 5, यानी 5 पी के अंदर 5 और आर के अंदर आपके पास वही 8 आएगा। यहाँ पे 5 और यहाँ पे 8, 5 इज़ लेस देन 8, येस ट्रू। तो अब क्यू फाइंड आउट किया जाएगा पी और आर को ऐड करके 2 पे डिवाइड करके। पी में आपके पास क्या है 5 और आर में है 8, 5 + 8 13, 13 डिवाइड बाई 2 6.2, 6.2 मीन्स आपने 6 लेना है। सॉरी यहाँ पे आपके पास है ना, एक मिनट इसको दोबारा देखते हैं। क्यू प्लस वन जा रहा है, क्यू प्लस वन यानी क्यू अगर आपके पास 4 था, ठीक हो गया 5 और ये 8, हाँ जी ठीक है, 5 और 8 हो गया आपके पास 13 और 2 6 आर 6.5, ठीक हो गया जी, आपके पास 6 आया। 6 के साथ अब आप ऊपर जाएंगे दोबारा, 6 आया, 6 के साथ अब दोबारा आप ऊपर जाएंगे क्योंकि ए पी और क्यू इनपुट देंगे। तो 6 5 ए पी अभी भी 5 पे है और 5 अभी भी लेस देन और इक्वल टू, सॉरी अब आपके पास क्यू प्लस वन और आर जा रहा है। क्यू प्लस वन यानी पी चेंज हो रहा है, आर तो 8 ही रहेगा लेकिन पी अब आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू प्लस वन क्यू आया आपके पास 6, 6 + 1 7, 7 और यहाँ पे 8 आ जाएगा। 7 और 8 को जब आप चेक करेंगे 7 स्टिल लेस देन 8, 7 स्टिल लेस देन 8। सो हम क्या करेंगे, दोबारा देखें जी, यहाँ पे दोबारा इसको देखें, जब आपके पास ये वाली मर्ज सॉर्ट कॉल होगी, सेकंड वाली मर्ज सॉर्ट, तो तब आपके पास क्यू आपके पास 4 था, 4 + 1 5, पी के अंदर 5 और आर के अंदर 8 किया, ठीक है। पहली वाली मर्ज सॉर्ट में आपके पास आर बार बार चेंज होता था क्यू की वजह से, यहाँ पर चूँकि क्यू दरमियान में है इसलिए पी बार बार चेंज होगा, सेकेंड अगर पैरामीटर है। तो क्यू प्लस वन 4 से 5 से आएगा, 5 और 8 से आएगा। 5 और 8 के लिए क्यू आपके पास बनेगा जी 6 के साथ, फिर ये 6 + 1 7 के साथ कॉल जाएगी 7 और यहाँ पे 8, 7 और 8 के साथ 7 स्टिल लेस देन 8, कंडीशन ट्रू होगी। दोबारा से क्यू चेक होगा, 7 + 8 आएगा जी आपके पास 15, 15 डिवाइड बाई 2 8, तो आपके पास अब क्यू क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब क्यू 8 आ जाएगा तो अब जब आप ए क्यू प्लस वन और आर कॉल करेंगे तो क्यू प्लस वन से यहाँ पे 9 चला जाएगा, 9 इज़ लेस देन 8, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स और आप इस डिवीजन से बाहर निकल आएंगे। जब आप डिवीजन से बाहर निकल आएंगे तो फिर अब आप क्या करेंगे, फिर आप जाएंगे जी यहाँ पे मर्ज कॉल होगा, मर्ज कॉल होगा ए पी क्यू और आर से। पी आपके पास वही स्टार्टिंग इंडेक्स, ठीक है, उनके दोबारा अपनी यूनिवर्सल पोजीशन पे आ जाएंगे जब रिकर्सिव कॉल खत्म होंगी। P1 क्यू आपके पास अगर 8 साइज़ है एरे का तो क्यू 4 और आर आपके पास 8, ठीक हो गया। ये आपके पास दोबारा फिर एट दी एंड मर्ज कॉल होगा। अब एक चीज़ जो एम्बिगुअस है, जो हमें समझ नहीं आई अभी तक, वो ये है कि ये मर्ज का एल्गोरिदम क्या कर रहा है। मर्ज के एल्गोरिदम में जब आप ए पी क्यू और आर भेजते हैं तो ये क्या करता है, मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम ने तो क्या किया, मर्ज सॉर्ट के एल्गोरिदम ने आपके पास डाटा को डिवाइड और कंकर करता जा रहा है, यानी मर्ज सॉर्ट करता जा रहा है। और हर आइट्रेशन के बाद जो आपके पास मर्ज कॉल होता है एट दी एंड, मर्ज क्या करता है, मर्ज एक्चुअली डाटा को सॉर्टेड फॉर्म में डाटा को सॉर्ट करते हुए क्या करता है, अरेंज करता है। किस तरह से करता है अभी हम उसे देखते हैं। ये अगर आप नोटिस करें तो यहाँ पे हमने ये जो दो मर्ज सॉर्ट डिफरेंट कॉल की हैं, एक ही प्रोग्राम को उसके अंदर से एक ही फंक्शन को कॉल किया मर्ज सॉर्ट को, और 2 दफ़ा रिकर्सिव कॉल डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ की है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो पहले हमने आपके डाटा के हाफ पार्ट को पकड़ा, फिर उसके हाफ पार्ट की फर्दर डिवीजन की, यानी पहले 4 वैल्यूज़ को लिया, 4 को 2, 2 को 1, 1 में डिवाइड किया। यहाँ पे भी हमने नेक्स्ट हाफ को पकड़ा, अगले हाफ को पकड़ा, यानी राइट वाले पोर्शन को पकड़ा, पहले हमने लेफ्ट वाले हाफ पोर्शन को पकड़ा, फिर हमने राइट हाफ पोर्शन को पकड़ा और इसी तरह हमने उसकी डिवीजन की और डिवीजन के बाद हमारे पास फाइनली हमने एक एक एलिमेंट में उसे डिवाइड कर दिया। और मर्ज का एलिमेंट क्या करेगा, उन डिवाइडेड एलिमेंट्स को कंबाइन करेगा, कंकर करेगा। किस तरह से, ये है जी आपके पास मर्ज का एल्गोरिथम। मर्ज का एल्गोरिथम क्या करता है, 4 पैरामीटर्स लेता है, एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स, एरे का मिड और एरे का लास्ट इंडेक्स, ठीक है जी। और क्या कैलकुलेट करता है, 2 टेम्परेरी वेरिएबल्स कैलकुलेट करता है, n1 और n2। n1 में क्या आता है, n1 होता है जी इसके पास q माइनस पी प्लस वन। q है आपके पास मिड पॉइंट, लेट्स से अगर हम वही 8 साइज़ के एरे की बात कर रहे हैं
पी आपके पास 4, 4 माइनस 1, पी अगर 1 है तो 4 माइनस 1 प्लस 1 मीन्स आपके पास आ जाएगा 4, n1 आ गया 4 और n2 आएगा आपके पास 8 माइनस 4 4, n1 और n2 दोनों 4 आ गए। अब एक दो टेम्पररी एरेज बनाई जाएंगी, लेफ्ट एंड राइट एरेज। लेफ्ट एरे का साइज़ रखा जाएगा n1 से एक ज़्यादा और राइट एरे का साइज़ रखा जाएगा n2 से एक ज़्यादा। एक ज़्यादा क्यों रखा है उस पर भी हम बात करते हैं। बहरहाल जी अब एक लूप चलाएंगे आई जो कि 1 से लेके n1 तक चलेगा और क्या करेगा, लेफ़्ट एरे को बिल्ड करेगा। दूसरा लूप जो जे वाला लूप है वो आर एरे को बिल्ड करेगा। लेफ़्ट एरे को किस तरह से बिल्ड करना है, लेफ़्ट एरे में हमने लेफ़्ट एरे के L1 वाले इंडेक्स पे रखवाना है ए पी प्लस आई माइनस वन। ए पी प्लस आई माइनस वन मीन्स पी है हमारे पास अगर 1 तो आई होगा हमारे पास P1 है ना हमारे पास, आई यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 माइनस 1 मीन्स आपके पास क्या आएगा, 1 आएगा। सो एल ऑफ 1 पे ए ऑफ 1 आ जाएगा। एल ऑफ 2 पे क्या आएगा, एल ऑफ 2 पे आएगा जी 1 प्लस 2 3, 3 माइनस 1 2, एल ऑफ 1 पे 1, एल ऑफ 2 पे 2, एल ऑफ 3 पे 3, एल ऑफ 4 पे ए ऑफ 4 आ जाएगा। ठीक है जी, यानी L1 से लेके L4 तक ए ऑफ 1 2 3 और 4 से फिल हो जाएगी। फिर राइट एरे कैसे बनेगी, राइट एरे बनेगी 1 से लेके n2 तक लूप चलेगा और हर आइट्रेशन पे आर ऑफ जे में ए क्यू प्लस जे रखवाएंगे हम। ठीक है, यानी आर ऑफ 1 फिर क्या रखवाया जाएगा, ए 4 प्लस 1 5। ठीक है, R1 पे A5, R2 पे देखें जी 4 प्लस 2 6, R2 पे A6, R3 पे A7 और R4 पे A8 रखवा दिया जाएगा। यानी A1 2 3 4 हमने L1 2 3 4 पर रखवा दिया और राइट के 1 2 3 4 पे हमने A5 A6 और A5 A6 A7 और A8 रखवा दिया। यानी आधी एरे को हमने लेफ्ट पोर्शन में डाल दिया और बाकी आधी एरे को हमने राइट पोर्शन में डाल दिया। और फिर हमने क्या किया, लेफ्ट एरे के लास्ट इंडेक्स पे जो कि n+1 वाला इंडेक्स था उस पर इन्फिनिटी और राइट एरे के भी लास्ट इंडेक्स पे इन्फिनिटी रख दिया। अब इस इन्फिनिटी रखने का क्या मकसद है, इस इन्फिनिटी के रखने का मकसद ये है कि हमें लेफ़्ट एंड राइट एरे का एंड पता चल जाए कि वो एंड हो गया है या नहीं हो गया। अब देखते हैं जी एक्चुअली सॉर्टिंग कैसे हो रही है। अभी तक तो हमने डिवीजन किया है, हमने दो पार्ट्स में लेफ्ट और राइट में डिवाइड किया और हमने उन पार्ट्स को क्या कर दिया, उन पार्ट्स को हमने लेफ़्ट एंड राइट दो एरेज बना के उनके अंदर स्टोर करवा दिया। पहले 4 वैल्यूज़ एरे की चली गई है लेफ़्ट एरे में और अगली 4 वैल्यूज चली गई हैं राइट एरे में। उसके बाद हमने क्या किया, हमने आई और जे को दोबारा 1 पे सेट किया और एक लूप चलाया है जो कि के को पी से लेके आर तक मूव कराता है। यानी एरे के अंदर एरे के पहले इंडेक्स से लास्ट इंडेक्स तक मूव करता है और हर आइट्रेशन पे चेक करता है कि अगर लेफ़्ट ऑफ आई इज़ लेस दैन इक्वल टू आर ऑफ जे, स्टार्टिंग पे चूँकि दोनों मान मान है, यानी अगर लेफ़्ट एरे का फर्स्ट वाला पोर्शन राइट एरे के फर्स्ट वाली वैल्यू से लेफ्ट एरे का फर्स्ट वैल्यू राइट एरे की फर्स्ट वाली वैल्यू से अगर छोटी है तो ए ऑफ के में हमने वो छोटी वैल्यू एल ऑफ 1 रख देनी है और आई को इंक्रीमेंट दे देना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, मीन्स लेफ्ट वैल्यू छोटी नहीं है बल्कि लेफ्ट वैल्यू बड़ी है, तो फिर हमने क्या करना है, ए ऑफ के में राइट ऑफ जे वाली वैल्यू रखवा देनी है, यानी राइट पोर्शन में से छोटी वैल्यू यहाँ पे रखवा देनी है। बिल्कुल इस तरह से अगर हम इसको इस डायग्राम में देखें तो बिल्कुल इस तरह से ये देखें जी, ये जो दो पोर्शन एट दी एंड हमारे पास बने हैं मर्ज के लिए जो जा रहे हैं वो इस तरह से हैं कि इन दोनों की फर्स्ट वैल्यू को कंपेयर करें। 1 और 2 में से दोनों में से छोटा कौन सा, 1 और 2 में से दोनों में से छोटा 1 है, तो 1 ए ऑफ के अंदर जाएगा। ठीक है, जो आपके पास एट दी एंड सॉर्टेड एरे बनेगी उसके अंदर फर्स्ट लोकेशन पे वो वैल्यू जाएगी जो दोनों की पहली पहली वैल्यू में से बड़ी है, छोटी है। ठीक है, 1 जाएगा और फिर जिसकी जहाँ से वैल्यू हमने पिक की है वो वाला उसका जो है काउंटर वो इंक्रीज़ करेगा। अगर हमने लेफ़्ट से पिक किया है तो आई इंक्रीज़ करेगा, अगर हमने राइट से पिक किया है तो जे इंक्रीज़ करेगा। अगर हमने ये देखें यहाँ पे लेफ़्ट राइट से पिक किया है तो अब आपके पास जे इंक्रीज़ होकर 2 हो जाएगा, जे 2 हो गया और एल अभी भी आई अभी भी 1 है। अगेन कंपैरिजन होगा अगर तो अगेन आपका एल ऑफ 1 ग्रेटर देन एल ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू है राइट ऑफ जे से, तो आपके पास फिर आपके पास लेफ़्ट में से पिक करेंगे। लेकिन यहाँ पे दोनों कंपैरिजन में इक्वल है, इसलिए हम किसी में से भी फॉर एग्जांपल हम फर्स्ट में से ही पिक कर लेते हैं। हमने पिक कर लिया, हमने पिक किया तो आई अब यहाँ पे अब आई इंक्रीमेंट होगा। लेफ़्ट पोर्शन में से पिक हुआ है तो आई इंक्रीमेंट होगा। देखें जी, जब लेफ़्ट पोर्शन में से पिक होता है तो आपके पास आई इंक्रीमेंट होता है,
जब लेफ्ट पोर्शन वाली वैल्यू ए के में जाती है तो आपके पास आई इंक्रीमेंट होता है, लेकिन जब राइट वैल्यू ए के में जाती है तो जे इंक्रीमेंट होता है। यहाँ पे चूँकि हमने लेफ्ट में से 2 पकड़ा है, इसलिए आपके पास आई इंक्रीमेंट होकर अब चला गया 1 के बजाय 2 पे। ठीक है, अब 2 को लेफ़्ट ऑफ 2 को राइट ऑफ 2 के साथ कंपेयर करेंगे। क्योंकि राइट ऑफ 2 छोटा है इसलिए उसको पिक किया जाएगा प्लेस करने के लिए ए ऑफ के में, और उसके जे को इंक्रीमेंट करके 3 पे ले जाएंगे। अब 3 वाली वैल्यू कंपेयर होगी, राइट ऑफ जे विल बी कंपेयर्ड विद दी लेफ्ट ऑफ 2। लेफ्ट ऑफ 2 के साथ कंपेयर करेंगे तो गेन राइट वाली ही सिलेक्ट होगी फॉर प्लेसमेंट। जे और आगे जाएगा, जे चला जाएगा अपने 4 पे और आई अभी भी 2 पे है, तो 4 और 2 की वैल्यू को कंपेयर करेंगे हम, यानी कि 6 और 4 को कंपेयर करेंगे। 4 छोटा है, 4 को हम पिक करेंगे और आई आपका आ जाएगा उससे अगली वैल्यू, यानी कि किस पे, आई आ जाएगा 3 पे आ जाएगा। आई 3 पे है और जे आपके पास कहाँ पे आ गया हुआ है, जे आ गया हुआ है 4 पे। ठीक है, फिर अब आई की 3 वाली वैल्यू यानी लेफ़्ट के थर्ड इंडेक्स की वैल्यू और राइट के फोर्थ इंडेक्स की वैल्यू कंपेयर करेंगे। चूँकि थर्ड इंडेक्स वाली वैल्यू छोटी है राइट की, जैसे प्लेस करेंगे और आई और आगे चला जाएगा। आई और आगे गया। अब दोबारा इन दोनों को लेफ़्ट और राइट को कंपेयर करें, दोनों 4 पे हैं, दोनों की वैल्यू कंपेयर होंगी कॉरस्पॉन्डिंग। तो राइट की छोटी है, राइट को हम इंक्रीज़ करेंगे और राइट को आगे इंक्रीमेंट देंगे तो आई तो राइट जो है वो आउट ऑफ बाउंड चला जाएगा अपनी एरे से। और लेफ़्ट जो है आपके पास लेफ़्ट के अंदर अभी भी एक वैल्यू रह गई, हम उस वैल्यू को पिक करेंगे फाइनली और अपने सॉर्टेड सीक्वेंस के अंदर प्लेस कर देंगे। बिल्कुल इस तरह से आपका ये मर्ज का एल्गोरिथम काम करता है कि लेफ़्ट एंड राइट पोर्शंस को कंपेयर करते करते उनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को, जहाँ पे आपके पास कंपैरिजन में छोटी वैल्यू आती है उसको पिक करता है और सॉर्टेड एरे के अंदर रखता है, और जहाँ से वैल्यू पिक करता है उसके पॉइंटर को, उसके लूप वेरिएबल को इंक्रीज़ करता है। अगर लेफ़्ट पोर्शन से पिक करता है तो आई को इंक्रीमेंट करता है, और अगर राइट पोर्शन से पिक करता है तो जे को इंक्रीमेंट करता है। ये जी हमारे पास मर्ज सॉर्ट करने का तरीका। और यहाँ पे आपके पास काम करेगा जब आई इंक्रीमेंट होकर 5 पे और जे इंक्रीमेंट होकर 5 पे चला जाएगा, तो लेफ़्ट ऑफ 5 एंड राइट ऑफ 5 इन्फिनिटी मिलने की वजह से आपका लूप होगा ब्रेक। ये आपके पास सेंटिनल वैल्यू है जो कि आपकी लेफ़्ट एंड राइट एरे में से एरे का एंड बताती हैं, उसमें से बाहर निकलने का तरीका बताती हैं। ठीक है जी। सो मर्ज सॉर्ट कॉल होना है, मर्ज सॉर्ट की हर इटरेशन पे रिकर्सिवली आपके पास डाटा कॉल होना है, उसके 2 पार्ट्स होने हैं और मर्ज साथ साथ कॉल होता जाना है। और मर्ज एट दी एंड मर्ज ने क्या करना है, जो 2 सॉर्टेड पोर्शंस हैं उनको उसने कर देना है एट द एंड कंबाइन। ये देखें जी, इस तरह से कुछ शुरू होगा। ये एरे है, सबसे पहले मर्ज सॉर्ट इन दोनों इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, फिर मर्ज सॉर्ट इसके ऊपर रिकर्सिव कॉल करेगा लेफ़्ट वाले पोर्शन के ऊपर, लेफ़्ट वाले पोर्शन के ऊपर रिकर्सिव कॉल से इसे फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ठीक है, फिर उसको फिर रिकर्सिव कॉल के थ्रू फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अब इसके बाद डिवीजन नहीं हो सकती, जब इसके बाद डिवीजन नहीं हो सकती तो फिर कहाँ पे आएगा, फिर आएगा वो मर्ज के पास आएगा और इनको क्या करेगा, इन्हें सॉर्ट करके कंबाइन करेगा। पहले इसने इन 2 वैल्यूज़ को पकड़ा है, इन्हें सॉर्ट किया और कंबाइन किया, फिर इन 2 वैल्यूज़ को पकड़ा है, इन्हें सॉर्ट किया और कंबाइन किया, और फिर इन 2 पोर्शंस को पकड़ के सॉर्ट और कंबाइन किया। सिमिलरली यहाँ पे भी उसने इसी तरह से सेम प्रोसीजर फॉलो किया। एट द एंड उसके पास 2 सॉर्टेड सब एरेज आ गई, एक लेफ्ट एरे और एक राइट एरे, और उसको उसने अपनी एरे में जहाँ पे पी क्यू और आर के मुताबिक ए पी क्यू और आर के मुताबिक जो है ना, उसने लेफ़्ट एंड राइट एरेज में से लेफ़्ट एंड राइट एरेज बनाई और उन एरेज के अंदर से वैल्यूज़ कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करके जहाँ पे छोटी वैल्यू आई उसको सॉफ्टवेयर के अंदर प्लेस किया और अपने उसको जो है फॉरवर्ड करता गया कि इसको बेसिकली आपके अच्छा, उसने यहाँ से सॉर्टिंग ऊपर से शुरू की है, सॉरी ध्यान से देखिए, सॉर्टिंग ऊपर से शुरू हुई है। उसने किस तरह से किया है, ये इसके पास अनसॉर्टेड डाटा था, अनसॉर्टेड डाटा को उसने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 2 पार्ट्स को फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, इन 2 पार्ट्स को उसने ये सॉर्ट किया। ये देखें जी, अब आपके पास ये सॉर्टेड पोर्शन है। एट द एंड ये आपके पास लेफ्ट एरे है और ये आपके पास राइट एरे है, और इसको उसने मर्ज किया है किस तरह से, इनकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ को कंपेयर करके 1 और 2 में से 1 आया, पहले 1 आएगा, फिर यानी आई वाला, फिर जे वाला आएगा, फिर जे वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा, फिर आई वाला आएगा, फिर जे, और फिर लास्ट में जे यानी राइट पोर्शन की वैल्यूज़ आएंगी और एट द एंड हमें सॉर्टेड डाटा मिलेगा। ठीक है, क्या किया, ऊपर से शुरू किया है
ये आपके पास दो पार्ट्स में, 2 से 4, 4 से फिर 8 पोर्शन में डिवाइड करके उन पार्ट्स को बारी बारी हमने मर्ज करते हुए, यानी यहाँ पे देखें, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, इसके ऊपर मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ, इसके बाद मर्ज सॉर्ट कॉल नहीं था हो सकता, उसके बाद मर्ज कॉल हुआ। मर्ज ने लेफ्ट और राइट पोर्शन बनाए, लेफ्ट और राइट पोर्शंस को आपस में कंपेयर करके तो उसने एक सॉर्टेड एरे बनाई, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे भी इसने ये किया, यहाँ पे मर्ज सॉर्ट कॉल हुआ जिसने डिवाइड किया, मर्ज सॉर्ट के बाद फिर मर्ज सॉर्ट जिसने डिवाइड किया, फिर मर्ज सॉर्ट जिसने डिवाइड किया। अब मर्ज सॉर्ट कॉल नहीं था तो मर्ज कॉल हुआ, मर्ज ने इन्हें सॉर्ट करके कंबाइन किया, इन्हें सॉर्ट करके इन दोनों पोर्शंस को और फिर इन दोनों को आपस में सॉर्ट करके कंबाइन किया, और एट द एंड इन दोनों जो सेपरेट पोर्शंस हैं इन दोनों को कंपेयर करके यानी सॉर्ट करके एट द एंड मर्ज किया, ठीक है। मर्ज सॉर्ट सिर्फ कहाँ तक कॉल होगी, इस पे 1 2 और यहाँ तक 3 4, इस तरह यहाँ पे भी यहाँ तक मर्ज सॉर्ट होगा, और उसके बाद जो भी काम है वो मर्ज वाले एल्गोरिदम का है। ये आपके पास मर्ज सॉर्ट और ये आपके पास मर्ज, और इस तरह से हमारे डाटा को, किसी भी डाटा को सॉर्ट करके, मर्ज सॉर्ट प्रॉब्लम को डिवाइड करके छोटे छोटे यूनिट पार्ट्स में डिवाइड करके तो हमारे डाटा को मर्ज करता है और सॉर्ट करता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट मर्ज सॉर्ट। अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास कुछ इस तरह से आती है कि अगर हम इसके मर्ज वाले पोर्शन को देखें तो, या अगर हम इसके यहाँ से डिवीजन वाले पोर्शन को देखें तो ये थीटा 1 टाइम चलता है। अगर हम इसके मर्ज सॉर्ट वाले पोर्शन को देखें तो ये आधे डाटा को लेता है, इसलिए अगर एन साइज़ का डाटा तो एन डिवाइड बाई 2 इसका टाइम होगा। मर्ज सॉर्ट अगेन नेक्स्ट भी एन डिवाइड बाई 2 होगा, और चूँकि मर्ज सारे डाटा को लेता है इसलिए एन होगा। तो टोटल आपके पास मर्ज सॉर्ट का जो टोटल टाइम है वो आपके पास 2Tn डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा एन है, जिसमें से जो आपके पास डोमिनेंट टर्म है वो n है। सो बेसिकली हम क्या कहते हैं, मर्ज सॉर्ट का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपके पास बिग ऑफ n या फिर थीटा ऑफ n आती है, ठीक है। टोटल टाइम हमारे पास क्या बनता है, बिग ऑफ n बनता है। देखें ना, ये मर्ज का भी हमने यहीं पर कैलकुलेट कर लिया ना। ये तो आपके पास यूनिट ऑपरेशन है, सिंगल स्टेटमेंट है। ये मर्ज सॉर्ट जो दोनों कॉल हुए हैं ये आधे आधे डाटा पे कॉल होते हैं, और जो मर्ज है वो सारे डाटा पे कॉल होता है, इसलिए हमने n/2 और n किया, और टोटल इसका हमने टाइम बिग ओ में n कहा। सो टोटल टाइम, ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मर्ज सॉर्ट इन बिग ओ इज़ बिग ओ है। और अगर हम इसे देखें तो आपके पास ये इंजर्शन, सिलेक्शन एंड बबल सॉर्ट से कम है। इंजर्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट एंड सिलेक्शन सॉर्ट तीनों की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारे पास एन स्क्वायर थी, ठीक है, बिग ओ में या थीटा में एन स्क्वायर थी बहरहाल। लेकिन मर्ज सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ एन है। हालांकि हमें ये उनके मुकाबले में एक डिफ़िकल्ट प्रोसीजर या मुश्किल प्रोसीजर लगा है, लेकिन एक्चुअली इसका अगर हम रनिंग टाइम, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं तो वो उन तीनों से बेटर है।